के कस्बा इरादत नगर के समीप ब्रथला गांव में चल रही राम कथा में भक्तों का उमड़ा जन सैलाब। कथावाचक जगत गुरु आचार्य राम स्वरूपचार्य महाराज के मुखर बिंद द्वारा भक्तों को कराया जा रहा राम कथा का श्रवण। राम कथा में चौथे दिन राम विवाह कराया गया। इस दौरान जगत गुरु आचार्य राम स्वरूपचार्य महाराज ने युवाओं को दहेज को लेकर बड़े सहजता से जागरूक किया। जगत गुरु आचार्य राम स्वरूपचार्य महाराज। इंडिया लाइव 24 न्यूज आगरा से लोकेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। आपने धनुष को लेकर युवाओं को प्रेरित किया, दहेज के प्रति एक विस्तार से बात बताई। दहेज के प्रति आपका उग्र होने का कारण क्या रहा? दहेज के कारण आज घर घर में समस्याएं बढ़ रही हैं। पुत्री का पिता दहेज देने में असमर्थ हो जाता है तो वो समय से अपनी बेटी का हाथ पीला नहीं कर पाता है, तो बेटी भी रोती है, पिता भी रोता है, घर के सभी लोग रोते हैं। और दहेज को देकर के जो भी पिता अपनी पुत्री की विदा करता है तो वो पुत्री दहेज को लेकर के जाती है, इसके बाद भी ससुराल में सुखी नहीं रह पाती है। इसका मूल कारण ये है कि दहेज लेने वाले लोग दानव होते हैं, इंसान नहीं होते हैं, देवता नहीं होते हैं, वो दानव ही होते हैं। चाहे जितना दहेज दे दो लेकिन दानवों के यहाँ कोई सुखी नहीं रह सकता है। इसलिए दहेज रूपी दानों का मैं विरोध करता हूँ और बिना दहेज की शादियाँ होनी चाहिए। इस दहेज रूपी धनुष को ना कोई बलवान तोड़ सकता, ना पहलवान तोड़ सकता है, देश का नौजवान तोड़ सकता है। गुरुजी, आप सनातन का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कहा जाता है कि मोदी राज में सनातन बढ़ता जा रहा है। 3 राज्यों में भाजपा की सरकार आई है। क्या 2024 की तैयारी कैसे मानते हैं? 2024 की बहुत अच्छी तैयारी है। मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे और जब वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी और समस्याएं रह गई हैं, जैसे ऐतिहासिक मुद्दों पर उन्होंने बहुत अच्छे डिसीजन दिए हैं। 370 धारा को उन्होंने खत्म किया। राम जन्मभूमि पर दिव्य मंदिर निर्माण में उनकी अहम भूमिका रही। अब हमारे सामने जो काशी विश्वनाथ और कृष्ण जन्मभूमि है, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो कृष्ण जन्मभूमि पर भी भव्य दिव्य मंदिर बनेगा और काशी विश्वनाथ में भी बहुत ही भव्य दिव्य मंदिर बनेगा। आखिरी सवाल है, आपने अपने व्यंग में कहा, कथा के प्रचार प्रसार में आप कह रहे थे कि आज गांव-गांव मंदिर सूने हैं। आप कह रहे हैं मोदी राज में सनातन बढ़ रहा है, संतों का युग माना जाए, लेकिन गांव में मंदिर किस प्रकार सूने हैं? आपके वक्तव्य में आंसू देखे गए थे। गांव में जो मंदिर हैं वो गांव के लोगों की जिम्मेदारी होती है। सरकार कितने स्तर पर सहयोग कर सकती है ये तो समय बताएगा, लेकिन पहला दायित्व है कि गांव के लोगों ने मंदिर बनवाए हैं तो हम लोग जैसे अपने घर परिवार को सजाते हैं, घर को बनवाते हैं, वैसे ही हमें गांव के मंदिर को भी सामूहिक रूप से सहयोग करके बनवाना चाहिए। और गांव के लोग मंदिर निर्माण में गांव-गांव के राम जन्मभूमि पर तो भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है, लेकिन मैं तो कहता हूं कि गांव-गांव के मंदिरों का निर्माण होना चाहिए। इस प्रकार की जागृति घर गांव